नमस्कार। निराला कंस्ट्रक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर प्रभात कुमार सिंह। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक बनते हुए घर के लिए जो प्लिंथ लेवल तक का काम किया गया है इसके बारे में बताना चाहता हूं, दिखाना चाहता हूं, आप लोग को समझाना चाहता हूं कि किस तरीक़े से आप अपने घर के लिए प्लिंथ लेवल तक का काम करवा सकते हैं। और अगर आप इस तरीके से प्लिंथ लेवल तक का काम करवाते हैं, कुर्सी लेवल तक का काम कराते हैं, तो आपका टोटल कितना रुपये तक का खर्चा आ सकता है, इसके बारे में भी आप लोग को जानकारी दे दूंगा। तो यहाँ पे जो काम किया गया है, हालांकि बड़ा साइज़ में यहाँ पे घर का पूरा काम किया गया है। थोड़ा दूर चलता हूँ, दिखाता हूँ कि किस पैटर्न पे इस घर का काम को किया जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं, इस घर के लिए जो लेफ्ट साइड का कंस्ट्रक्शन किया गया है, ये लगभग 16 फीट बाई 16 फीट के आसपास तक का साइज़ का यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया गया है। ये सिर्फ घर के लिए पार्किंग एरिया है, जहाँ पे देखेंगे तो 9 इंची बाई 9 इंची के इधर साइड में एक्स्ट्रा कॉलम का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे 2 कार के लिए पार्किंग स्पेस लगाया गया है। इसके साथ साथ इस घर के सामने की तरफ कॉर्नर पर बात किया जाए तो इस घर के लिए सेप्टिक टैंक और सोकपिट का काम किया जा रहा है। जो बाथरूम के लिए जो बनाया जाता है सेप्टिक टैंक वो है, और पानी सोखने के लिए वहाँ पे सोकपिट का काम भी किया जा रहा है। उसके बाद लगभग 1300 स्क्वायर फीट के आसपास का यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करते हुए घर का काम किया जा रहा है। तो यहाँ पे घर हो गया, सामने की तरफ बरामदा भी रखा गया है, इसके साथ साथ सोकपिट हो गया, टॉयलेट और बाथरूम के लिए यहाँ पे हो गया आपका सेप्टिक टैंक, इसके बाद में खाली स्पेस, उसके बाद पीछे की तरफ यहाँ पे 2 कार पार्किंग के लिए जगह भी निकाला गया है। तो अगर किस तरीके से किया गया है और ऐसा काम करवाने में कितना तक आपका खर्चा आ सकता है, इसके बारे में बताऊँगा। ऊपर भी लेकर चलूँगा, कॉलम और बीम के बारे में बताऊँगा, लेकिन यहाँ पर जो सेप्टिक टैंक का काम किया गया है उसको आप देख लीजिए। लगभग 12 फीट बाई 13 फीट के आसपास का साइज का ये सेप्टिक टैंक है, जिसे 2 ब्लॉक वाला बनाया जा रहा है। ये तो आपका हो गया पहला ब्लॉक और ये हो गया दूसरा ब्लॉक। इसके साथ साथ यहाँ पे जो देख पा रहे हो, पानी को सोखने के लिए सोकपिट का काम किया जा रहा है, और इस तरीक़ा से इसे बनाया जा रहा है कि अंदर में भी देखिएगा तो 10 इंची का ही कुछ इस तरीक़े से दीवार का काम करवाया जाता है, सही तरीक़े से बनाया जा रहा है। इसके साथ साथ इधर भी देख पा रहे हो, उसके साथ साथ तो एक्स्ट्रा जो छोटा वाला ईंटा रहता है, जिसे हम टुकड़ा ईंट भी बोलते हैं, तो इस तरीके से डाल दिया जाता है ताकि जो इसमें पानी है वो ईजिली है वो सोख ले। इसके साथ साथ जो भी यहाँ से पानी निकलेगा वो बीच की तरफ चला जाएगा। प्रत्येक जगह पर अगर आप ईंट डाल देते हो तो आने वाले दिन में कुछ वर्षों के बाद जो पानी सूखने का उसका कैपेसिटी है वो कम हो जाता है, इसलिए बीच में कुछ इस तरीके से खाली जगह ज़रूर बनवाना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे काम है वो किया जा रहा है, सिर्फ साइड में ही ईंट का काम है वो किया जाता है, डाला जाता है। उसके साथ साथ यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि सेप्टिक टैंक का काम है वो किया जा रहा है। यहाँ पे प्लास्टर करते हुए ऊपर में पन्नी का काम भी किया जाता है। तो इस तरीके से ये काम आप देख पा रहे हो। हालांकि इस घर के लिए अगर टोटल नंबर ऑफ कॉलम का बात कर ले तो 3 आपको 4 इस लाइन में देखने को मिलता है, फिर 4 इधर, फिर 4 उधर, फिर 4, उसके बाद 4, 20 कॉलम घर में। उसके साथ साथ इधर आप देख पा रहे हैं तो 3 एक्स्ट्रा कॉलम बनाते हुए घर के लिए पार्किंग एरिया भी बनाया जा रहा है। तो एक सही तरीक़ा से और सही जो जगह का यूटिलाइज़ है उसको करते हुए यहाँ पे बड़ा साइज़ का घर का काम है वो किया जा रहा है। और इसके साथ साथ आप यहाँ पे मैं आपको दूर से दिखाता हूँ कि किस तरीक़े से यहाँ पे काम किया जा रहा है। कॉलम और जो बीम का काम किया गया है वो भी काफ़ी हेवी है, मैं आपको नज़दीक चलकर दिखा देता हूँ। एक चीज़ और यहाँ से आप सीख सकते हो कि जिस तरीक़े से लोड आता है उसी तरीक़े से कॉलम का काम किया जाए। जैसे मान लीजिए पार्किंग का काम एक ही तरह से करना है तो 3 कॉलम 9 इंच बाई 9 इंच का रखा गया है, जबकि यहाँ पे इस घर के लिए जो मेन कॉलम है उसको देखेंगे तो यहाँ पे भी अलग अलग साइज़ का काम में यहाँ पे कॉलम को लिया जा रहा है। यहाँ पे लगभग 12 इंच का कॉलम है, तो टोटल यहाँ पे 8 सिरे का इस्तेमाल किया जा रहा है 12 mm का। ये तो आपका मेन रिंग हो गया, और इसके साथ साथ एक और रिंग यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। तो एक बाहर से रिंग हो गया, फिर ये जो 4 साइड में जो सरिया लगाया गया है उसको लगाने के लिए यहाँ पे 8 mm का रिंग का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे जो हुक है उसको देखेंगे तो यहाँ पे 135 डिग्री में मुड़ा हुआ है। ज़्यादातर लोग 90 डिग्री में ही हुक को मोड़ते हुए उसका काम करवा लेते हैं। तो इस तरीक़े से ये बनता हुआ कॉलम है। इसके साथ एक और उधर कॉलम है, हालांकि सामने की तरफ छोटा सा आपको ये बरामदा देखने को मिल जाता है। और इसके साथ साथ इस घर के लिए ऊपर चलते हैं, देखते हैं तो डस्ट फिलिंग तक का काम किया गया है। देखिए जो फिलिंग का काम किया गया है वो भी सही तरीक़ा में यहाँ पे किया गया है। यहाँ से आप सीख सकते हैं। बहुत सारे लोग सिर्फ मिट्टी देकर ही छोड़ देते हैं, फिर बाद में जब काम करने जाते हैं तो वहाँ पे कीचड़ आने लगता है। तो मिट्टी डालने के बाद में लगभग 5 से 6 इंच के आसपास तक का जब जगह बचता है तो इस तरीक़े से डस्ट फिलिंग आप यहाँ पे जैसा किया गया है वैसा आप अपने घर में करा सकते हो। डस्ट ऊपर में डालते हो तो आपका ना कीचड़ नहीं आता। जैसे इस तरीक़े से जो गिट्टी बनाने के क्रम में जो छोटा छोटा चूर प्राप्त होता है, इसे ही डस्ट बोला जाता है, ये आप देख पा रहे हो। तो इस तरीक़े से जब गिट्टी के क्रशर में आप जाते हो तो इस तरीक़े से आपको डस्ट इजली वहाँ पे मिल जाता है, और बालू भरने से ये सस्ता पड़ता है, और मिट्टी से हालांकि ये थोड़ा महंगा पड़ता है। तो इस तरीक़ा से एक सही तरीक़े से बनता हुआ जो घर है
उसको आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे घर हो गया, उधर पार्किंग हो गया, यहाँ पे आपका घर के सामने में बरामदा हो गया, यहाँ पे आपको हो गया सॉकपिट, बगल में टॉयलेट और बाथरूम के लिए जो बनाया जाता है टंकी, जिसे बाथरूम टंकी लोग भी बोलते हैं, उसके साथ साथ सेप्टिक टैंक भी बोलते हैं, उसका काम यहाँ पे किया जा रहा है। प्लेन हाइट भी यहाँ पे अच्छा खासा लिया गया है, इससे भी आप अपने घर के लिए आइडिया ले सकते हो। सबसे पहले आपका जो घर होगा वो लगभग जो रोड रहता है, रोड से लगभग 3 फीट के आसपास में कम से कम चाहिए। तो यहाँ पे रोड देख पा रहे हो, लगभग 3.5 फीट के आसपास तक में यहाँ पे हाइट है वो प्राप्त कर लिया गया है। और बात कर लीजिए अगल बगल का ज़मीन से, तो यहाँ पे लगभग 4.5 से 5 फीट के आसपास तक का अगल बगल का ग्राउंड से आपको ऊंचाई यहाँ पे लिया गया। तो आपको सबसे पहले देखना है कि जो घर का फर्श होगा वो रोड से कम 3 फीट की ऊंचाई पे ज़रूर होना चाहिए। तो इस तरीक़ा से इस घर के लिए काम है वो किया जा रहा है। तो दोस्तों आप जान लेते हैं कि आखिर इस घर को बनाने में या फिर ऐसा आप काम करवाते हो तो आपका कितना रुपये तक का खर्चा है वो आ सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो काम किया जा रहा है बिल्कुल हेवी काम किया जा रहा है। इधर कॉलम में भी देख सकते हो कि 4 सिरे का इस्तेमाल किया जा रहा है, 16 mm का 2 सिरे का इस्तेमाल किया जा रहा है, 12 mm का। इसके साथ साथ सामने की तरफ भी आपने देखा सॉकपिट देखा, सेप्टिक टैंक देखा, साइड में यहाँ पे जो पार्किंग एरिया है उसको भी देखा। तो टोटल काम कराने में इतना अगर काम कराते हो आप तो लगभग 6.5 लाख के आसपास तक में आपका खर्चा है वो आ सकता है। काम आपके सामने है, लेबर कॉस्ट के साथ साथ मटेरियल कॉस्ट को इंक्लूड करते हुए मैं आप लोग के सामने जो खर्चा है वो रख रहा हूँ। तो उम्मीद है प्रत्येक वीडियो की तरह इस वीडियो को भी देखते हुए आपने बनने वाले घर के लिए आपको आइडिया ज़रूर लग गया होगा। तो बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, जैसे जैसे स्टेप वाइज काम आगे बढ़ेगा आप लोग को दिखाऊंगा। हालांकि इस घर का वीडियो मैंने पहले भी आप लोग को दिखाया हुआ था। तो बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।